नमस्कार बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने भारत में या फिर अपने पूरी दुनिया में जो लोग परेशान होते हैं, ये क्यों परेशान होते हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो एक है, आगे चलकर वो डिवाइड होते हैं, फिर उनमें परेशानी आती है। किन लोगों को हेल्थ को लेकर परेशानी है। कुछ लोग कमाते तो हैं उम्र भर, लेकिन अंत में पेंशन नहीं मिलती, फिर टेंशन आता है। किनकी नौकरी शुरू में होती है लेकिन आधे में से छूट जाती है। किनको घर बनाने का प्रॉब्लम होता है, किनको गाड़ी लेने का मन करता है। कोई ब्रांडेड कपड़े पहनना या इस्तेमाल करना चाहता है। हर एक को लगता है कि हमारी लाइफ लग्जरी टाइप की हो। हर एक को लगता है। या फिर हम करते क्या, फिर मनोरंजन करना चाहते हैं, घूमना फिरना, एक मल्टीप्लेक्स थिएटर में जाकर मूवी देखना, ये हम सोचना चाहते हैं। ये सारी दुनिया लोगों की जिंदगी देखकर कभी कभी हम परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? तो हम व्याकुल होते हैं कि वो उसके पास इतना है, हमारे पास क्यों नहीं है। हमारे पड़ोसन के पास गाड़ी है, बाइक है, तो हमारे पास क्यों नहीं है। ये लेके हम व्याकुल होते हैं। असल में ये होता क्यों है? क्योंकि हम ये करते क्यों हैं? असल में होता क्या है, हम हमारे जीवन में अग्रक्रम देना हमें आता नहीं है, अग्रस्थान देना आता नहीं है। तो ये अग्रस्थान हम जब जब देंगे तब हम असल में हमारी लाइफ को अच्छी तरह से जीना सीखेंगे और हमारी परेशानी को दूर करेंगे। इसी मौके पर मुझे एक स्टोरी भी याद आ रही है कि हमेशा साइकोलॉजी के टीचर की तरह एक साइकोलॉजी टीचर प्रोफेसर अपने बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि जिसमें उन्होंने एक एम्प्टी जार लेके आए थे और बच्चों के सामने एम्प्टी जार लाकर रखा। जैसे उन्होंने एम्प्टी जार लाकर रखा, बच्चों को लगा कि चलो आज प्रोफेसर कुछ तो नया बताने वाले हैं, और नया बताने वाले हैं ये देखकर उन्हें भी क्यूरियोसिटी निर्माण होकर उन्होंने प्रोफेसर की ओर देखना शुरू किया। प्रोफेसर ने जार तो रख लिया और कहा कि ये जार हमारी लाइफ की तरह है। और फिर से उन्होंने अपने जो बक्से में कुछ लेके आए थे चीजें, उस बच्चों के सामने रखा और बच्चों से पूछा कि ये जो जार दिख रहा है कैसा है। तो बच्चों ने कहा एम्प्टी है। फिर प्रोफेसर साहब ने जो बाजू में जो पत्थर थे मोटे मोटे, वो उसमें डालना शुरू किया। जैसे डाला और वो जार को भर दिया। और फिर प्रोफेसर ने पूछा कि ये जो जार आपको दिख रहा है ये कैसा है। तो बच्चों ने कहा ये पूरा भर चुका है। तो प्रोफेसर ने कहा आप सच में कह रहे हैं ये भर चुका है? तो बच्चों ने फिर से कहा हाँ भर चुका है। फिर उन्होंने क्या किया कि कंकर लिए, यानी बालू जो होती है ना, वो कंकर लिए और उसमें डालना शुरू किया। तो जैसे इसमें डालना शुरू किया, जैसे पत्थरों से बाजू बनती है वैसे वैसे पत्थरों के सामने जाकर वो बालू बैठने लगी। तो फिर पूरा वो जार भर दिए और फिर पूछा प्रोफेसर ने कि ये जार भरा है? तो बच्चों ने कहा बिल्कुल भरा है। लेकिन पिछली तरह जिस कॉन्फिडेंस से बच्चे आंसर दे रहे थे, अब वो कॉन्फिडेंस बच्चों में नहीं था। उन्होंने कहा हाँ भरा है। फिर प्रोफेसर ने जो बाजू में पड़ी हुई रेत थी वो उसको उठाया और फिर वो जार भरने लगे। जैसे जैसे रेत को जगह मिलती गई, रेत अंदर जाती गई और जहां भी जगह मिली वहां रेत बैठ गई। और फिर उसको हिलाकर फिर और भरा और फिर पूछा कि क्या बच्चों ये जार भरा है? फिर बच्चों ने अब हिचकाते हुए कहा हाँ भरा है। फिर प्रोफेसर साहब ने बाजू में रखी पानी की बोतल उठाई और उसमें डाल दिए। पूरी 1 लीटर की बोतल उसमें खाली हो गई। और फिर पूछा आर यू श्योर कि ये भर चुका है? अब बच्चे मुस्कुराते हुए कहे हाँ प्रोफेसर भर चुका है। यानी हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। हम लाइफ को जैसा मानेंगे, जैसे प्योरिटी देंगे, जैसा अग्रस्थान देंगे जिन जिन चीजों को, तो वैसे बैठती जाएगी। असल में एक्सप्लेनेशन करते हुए प्रोफेसर ने कहा कि ये जो पत्थर है जो मैंने शुरू में डाला था, ये हमारा परिवार है, हेल्थ है, पेंशन है। अगर हमारा परिवार स्वस्थ है या फिर हम स्वस्थ हैं तो हमारी पूरी लाइफ स्वस्थ है, क्योंकि परिवार ही अच्छा है। जैसे कि जो परिवार में माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारी जिंदगी में कुछ लाइफ ही नहीं है, कुछ वैल्यू ही नहीं है। अगर बहुत सारे से बच्चे हैं जिनके माँ बाप ही नहीं है, अनाथ हैं, उनकी देखो लाइफ क्या है लाइफ। ऐसे बताते हुए उन्होंने फिर वो जो रेत कंकर थे, बालू थी, उसका महत्व बताया। ये बालू हमारे लाइफ में नौकरी की तरह काम करती है, घर है, वाहन जो हम खरीदते हैं उसका काम करती है। कभी कभी जरूरत नहीं होती भी हम घर लेते हैं।
कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जरूरत देखो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक्चुअली जो हमारा घर होता है ना, घर जो हम रहते हैं, हम आराम से कहते हैं कि मैंने 1 करोड़ का 2 करोड़ का मैंने घर लिया है। असल में वो इन्वेस्टमेंट डेढ़ है, वो कभी दुगना नहीं होती, क्योंकि वो मान लो वो तुमने 1 करोड़ का घर बना लिया और 4-5 साल में उसके 7 करोड़ वैल्यू हो गई, तुम उसको छोड़ सकते हो क्या? उसकी 7 करोड़ वैल्यू हो ना तो 70 करोड़ हो, तुम उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी लग्जरी लाइफ जीने के लिए नौकरी करते हैं, नौकरी पे जो कर्जा निकालते हैं, घर भारी सा बनते हैं, और वो उसकी किस्तें ईएमआई भरते भरते हमारी आधी जिंदगी गुजर जाती है और परेशानी आती है। फिर कहीं ना कहीं हमारे घर का जो कुछ दवा खाना है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम अच्छी तरह से फेस नहीं कर सकते, तो फिर बच्चों का एजुकेशन होता है। इसीलिए जो प्रिवेरिटी वाले जो पार्ट है उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो रेट है, ये जो रेट है हमारे रहन सहन है, हमारे कपड़े हैं, हमारे लाइफ में जो एक्सपेंसिव, जैसे कि हमने उसको लग्जरी टाइप बनाने के लिए जो ऐश आराम करते हैं, वो सब कुछ बातें इस रेट में आती हैं। और अंत में कहा कि ये पानी वो काम करता है जिसको हम व्याकुलता कहते हैं, जिससे हम देखकर दूसरों से जलेसी होती है। जैसे कि हमारे पड़ोसन ने अगर कार ली और हमारे पास बाइक है तो कहते ना वो उन्होंने कार ली, तुम कब लोगे? तो ये जो जलसी होती है या फिर ये व्याकुलता निर्माण होती है, इस पानी का काम है। तो असल में हम हमारी जो जिंदगी है असल में एम्प्टी जार की तरह ही है कि हम उसे जिस तरह से भरेंगे, फिलअप करेंगे, उसी तरह से हमारा विश्व निर्माण होगा। तो अंत में मैं भी ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारी लाइफ को सुखी समृद्धि बनाना है तो बहुत सारे चीजों को हमें ध्यान देना है। जैसे कि हमारा जो परिवार है, हेल्थ है, ये बड़े पत्थरों की तरह है, वो तो भरना ही है। इसीलिए हम अगर हमारे फैमिली को वक्त नहीं देंगे, मानो हम क्या कर रहे हैं अभी, ये जो भागदौड़ है, इसमें भागदौड़ में हम सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, परिवार की ओर कौन ध्यान दे रहा है? नहीं ध्यान दे रहा। आज माता पिता दोनों भी जॉब पे जा रहे हैं, घर में बच्चा होता है अकेला, अगर वो कुछ मांगता है तो उसके हाथ में पैसा थमा देते हैं। अगर तुम्हें परिवार को, अगर आज परिवार को वक्त तुम्हें देने को नहीं है तो तुम्हारे बुढ़ापे में बच्चे तुम्हें वक्त नहीं देंगे। इसीलिए हमारे परिवार को भी प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। उसी साथ हेल्थ, हम भाग तो दौड़ रहे हैं, जैसे कि बंबई की जो भागती जो ट्रेन की तरह हमारी लाइफ है, उसमें भागते दौड़ते चले जाएंगे और हम हेल्थ की ओर ध्यान ही नहीं देंगे तो बहुत सारी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। हम बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियां लग सकती होती है, इसीलिए आराम भी बहुत जरूरी है, हेल्थ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेल्थ की ओर ध्यान देना जरूरी है, परिवार की ओर ध्यान देना जरूरी है, और अंत में हमारा जो बुढ़ापा है उसको किस तरह से गुजारना है, हमें किसी पे निर्भर नहीं होना है। हमने जो कमाया है वो बुढ़ापे में भी हमको वहां पे वक्त पे समय पे हमें वो आना चाहिए, इसकी भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है। फिर आती है देखो हम जो बॉलो की तरफ, जैसे कि नौकरी है, नौकरी हम जिस तरह की करते हैं उसमें से भी हमारा जो कुछ खर्चा है वो चलना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि उसमें आमदनी अटन्नी और खर्चा रुपया, तो ऐसा नहीं होना है। इसीलिए नौकरी ऐसी पकड़ो। जो घर है उसकी जरूरत है तो घर बनाओ, नहीं है तो अगर किराए के मकान पे चल रहा है तो भी वो चलाना है। जैसे कि हमारे पास बाइक है, उसकी आगे दूसरी बाइक की जरूरत है तो दूसरी बाइक लो। अभी होता क्या है, बड़े बड़े शहरों में होता क्या है कि एक एक घर के सामने 5-5 6-6 बाइक होते हैं, जरूरत भी नहीं होती है। फिर अगर ऐसे हम करेंगे तो हमारा जो बैलेंस है वो इनबैलेंस हो जाएगा। तो हम जितना अग्र स्थान हमारे चीजों को देंगे वो महत्वपूर्ण है। अगर एक ही रूट से दोनों का जॉब है तो एक ही गाड़ी पे जा सकते हैं, ड्रॉप आउट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। आलीशान दिखाने के लिए, शान शौकत दिखाने के लिए, लग्जरियस जीने के लिए, दिखाने करने के लिए हम जो खर्चा कर रहे हैं ना, वो खर्चा यहाँ पे नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। नहीं तो क्या होता है कि टेंशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। और जो उसमें रेत का जो काम है, वो रेत का काम है हमारा कपड़े, हमारे रहन सहन, ये सब बातें आती हैं और ये हमारे लाइफ में भी बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है देखो, बहुत सारे कृष्ण मूर्ति बोलो, उनकी वाइफ बोलो, उनका रहन सहन कितना है, इतने बड़े रतन टाटा इतने बड़े होकर भी उनकी लाइफ की जो कुछ रहन सहन है कैसी है। और हम यहाँ पर MIDC में काम करते हैं लेकिन कपड़े कैसे डाल के जाते हैं, बड़ी बड़ी बाइक होती है,
ये करने की वजह से हमारा पूरे लाइफ का बैलेंस इनबैलेंस हो जाता है। तो हमें कहां पर क्या करना है, कहां पे खर्चा करना है, इस पे ध्यान जरूर देना बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हमें दिखावा नहीं करना है। हमारी लाइफ लग्जरी ना हो, हमारी लाइफ लंबी ना हो, लेकिन बड़ी होनी जरूरी है। साथ ही साथ इसमें पानी जो है, जिसको हम व्याकुलता कर रहे हैं, देख दूसरों को देखकर या फिर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ये देख के जब हम व्याकुल होते हैं, जैसे कि हमारे पास नौकरी नहीं है, तो नौकरी नहीं है जिसकी है वो देख के हम व्याकुल होते हैं, देखो इसकी लाइफ ऐसी चल रही है तो हमारी ऐसी ही है, भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत ये किया है वो किया है, ये कहना नहीं है। जिसमें है उसमें हमें समाधान रहना है, और समाधान एक पानी से ही बनता है, व्याकुल अजीबात नहीं होना है। तो हमारे लाइफ को किस तरह से भरना है, इस एम्प्टी जार को भी किस तरह से भरना है, वो हम पे निर्भर है। एक्चुअली हमारा भारत देश बहुत ही अच्छा है, लेकिन इनमें व्याकुलता जेलसी बहुत है, इसी वजह से हम आगे नहीं जा रहे हैं। हमारी प्रवृत्ति को चेंज करना है और हमारे लाइफ को समृद्ध बनाना है। हम उसको कैसे बनाएंगे ये निर्भर हम पर है। तो मेरा कहने का जो मोरल ऑफ द स्टोरी था ये आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी लाइफ को अच्छा बनाना है, लग्जरी टाइप बनाना है, तो जो जरूर चीजें हैं, जैसे कि देखो एक कहावत भी है कि जरूरत देकर चादर देकर पैर पसारना, जो बोलते हैं ना, उसी हिसाब से करना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें पैर ही पसारने हैं तो चादर जरूर बड़ी करो या फिर डबल बेड वाली लाओ, जो भी कुछ करना है वो करो, लेकिन जरूरत देख के करो, डबल इनकम करो। लेकिन ये करते हुए भी, जैसे कि देखो डबल इनकम करना है बोल के क्या करते हैं हम, 9 से 5 भी ड्यूटी करते हैं और शाम में 7 से नाइट ड्यूटी भी करते हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट किस पे होता है, हमारे हेल्थ पे होता है। मानो हम भाग दौड़ रहे हैं, कमा तो रहे हैं, लेकिन हेल्थ चली गई तो हार्ट अटैक आ गया, तो किसके लिए, क्या जो कुछ कमाया है वो यहाँ पे छोड़ के जाना है। इतना बड़ा सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया, लेकिन तुम कितना कमाते हो, अंबानी हो, रतन हो, सतन हो, कोई भी हो, सबको छोड़ यहाँ जाना है। इसीलिए जो हम कमाने वाले हैं, जो इकट्ठा कर रहे हैं, सोच समझ के करना है, हेल्थ को ध्यान देना है, और जहां पे जिसकी जरूरत है उन चीजों को खरीदना है। आपको समझ में आया होगा। इसीलिए लाइफ को लंबा नहीं बड़ा बनाना है। ओके, थैंक यू। हो गया।